सेट नंबर जो है वो 76 को करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। और जितने भी मैं आपका जीएस करा रही हूँ वो इस पीटी सेक्शन के जो है वो साइंस सेक्शन को कवर करा रही हूँ। जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 76 को। ठीक है, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके अलावा जो एसएससी के आप एग्ज़ाम देंगे, उसके अलावा जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, यहाँ तक कि सीटेट के भी जो है मेरे व्यूवर्स बहुत सारे इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बिहार ट्री में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग बताया जा रहा है कि आपका जो है किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो स्पेशली अपवर्तनांक के बारे में है, तो यहाँ पे बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक आपका सर्वाधिक है, तो 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है वो किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दर ज़्यादा होती है, तो एक्स किरणों की होती है। 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश की चाल जो है वो सबसे पहले ज्ञात की थी, तो रोमन ने ज्ञात किया, तो 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सरल आपका सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, तो 4 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब आपका प्रकाश वायु से कांच में जाता है, तो वायु से कांच में जब आपका जाता है प्रकाश, तो क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य आपका घटता है, तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पूर्ण आंतरिक जो है वो परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है आपका हीरे से कांच में, जब आपका जाता है तो क्या होता है कि आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो सौर सेल बदलता है, तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आंतरिक ऊर्जा को आपका जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनामो बदलता है, तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, तो 1.5 × 10⁻⁷ आपका 7 केल्विन जो होता है आपका सूर्य के केंद्र का ताप होता है। 10 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य के केंद्र का जो है दाब कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का दाब 2 × आपका 10⁻16 आपका जो न्यूटन प्रति आपका वर्ग जो मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सूर्य के केंद्र का दाब जो है 2 × 10⁻16 न्यूटन आपका वर्ग मीटर हो जाएगा, तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको परमाणु रिएक्टर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पे जो परमाणु रिएक्टर आधारित होता है, 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें परमाणु बम का, तो परमाणु बम आधारित होता है, तो 13 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, तो आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नाभिकीय हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संघनन आपका जो है वो अभिक्रिया पे आधारित है, 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि सिलिकम तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो ये चतुर्भुज संयोजी होते हैं, तो 15 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने किया था, 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, तो आपका 6 पॉइंट आपका 25 × 10⁻⁸ जो है 18 आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किसी तार की प्रतिरोधकता आपका निर्भर करता है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है, तो 18 का बी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है आपका 3 पॉइंट आपका 6 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है, 1 वाट घंटा जो बराबर होता है, तो 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का प्रयोग करते हो, तो 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कार बैटरी में प्रयुक्त आपका विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, तो आपका जो है 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर की होती है, तो आपका 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रकाश के जो है वो तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो हाइगेंस ने प्रतिपादित किया गया था, तो 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि इंद्रधनुष में किस जो है रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो आपका जो है वो लाल रंग का जो है वो विक्षेपण ज़्यादा होता है, 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पानी के ऊपर तेल आपका परत का चमकना आपका उदाहरण, तो व्यतिकरण का उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो उदाहरण है व्यतिकरण का उदाहरण, तो 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कि धूप के चश्मे का पावर होता है तो 0 डायोप्टर होता है, 26 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण होता है, 27 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का इकाई है, तो आपका 28 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा 29 नंबर प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश की गति किसके जो है बीच से जाते हुए आपका न्यूनतम होती है, तो कांच के बीच से जाते हुए जो है वो प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होती है, तो 29 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी पर पहुँचने कैसे पहुँचती है, तो विकिरण द्वारा पहुँचती है, तो 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का जो है वो देखते हैं 31 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में आपका थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो आपका जो है वो एक समान ताप को बनाए रखना होता है, तो 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो 32 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि केल्विन आपका जो है तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, 273 आपका केल्विन होता है, 33 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो इस बात में ज़्यादा होता है, तो 34 का जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि ध्वनि का जो है वेग वेग जो है वो सर्वाधिक होता है, तो ये किस में सर्वाधिक होता है, तो ठोस में सर्वाधिक होता है, तो 35 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि ध्वनि का वेग जो है वो आपका कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 आपका 10 सेकेंड तक आपका जो है वो ध्वनि जो है वो रहता है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि सारे जो है वो 36 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया सेट के माध्यम से। अगर आप चाहें तो आप आंसर को मैच कर सकते हैं डियर। ठीक है, आपको जो मैं आंसर भी जो है वो शो कर देती हूँ ताकि आपको जो है क्लियर विजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है 77 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 77 नंबर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रतिध्वनि का जो है वो कारण क्या है, तो ध्वनि का परावर्तन होता है, तो 1 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो घट जाएगा, 2 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि यदि आपका झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 आपका व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, तो आपका 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखें तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सेकेंडरी आपका जो है वो पेंडुलन का आवर्तकाल होता है, तो 2 सेकंड का होता है, तो आपका 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि इसका आपका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो उत्तल होता है, तो आपका 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, तो 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पारे को जब एक बर्तन में आपका रखा जाता है तो
मेनिस्कस होता है तो इस तरह का जो है वो आपका उत्तल होता है। 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है तो घटता है, तो 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार बराबर होता है 10⁵ जो है पास्कल के बराबर होता है। 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है, तो 10 का सी बिल्कुल सही होता है, हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81 होता है, तो 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में चक्कर लगाता है, तो 12 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका आंसर 11.2 आपका किलोमीटर प्रति सेकंड में जो है आपका पलायन वेग होता है पृथ्वी का, तो 14 का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से आपको गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है तो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, भार जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रैखिक आपका संवेग का संरक्षण पे आपका काम करता है। 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि एक गेंद को क्षैतिज से आपका कितने कोण पे फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, तो स्पेशली 45 डिग्री कर सकेगी, तो 18 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में बादलों के आपका तैरने के कारण क्या है, तो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, तो आपका 19 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस जो है ताप पर शून्य होती है, तो स्पेशली -273 डिग्री सेल्सियस पे शून्य होती है, तो 20 का बी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पारे का तापमापी किस ताप पर जो प्रयुक्त हो सकता है, तो आपका 360 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका जो है वो हो सकता है। तो पारे का तापमान किस ताप पे प्रयुक्त हो सकता है, तो 360 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा जो है किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो स्पेशली बैगनी रंग का अधिकतम होता है। 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या किसी जो है वो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती है तो अनुदैर्ध्य होती है, तो 23 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी आपका स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आपका जो है बराबर है, तो उस आपका स्थान पर नति कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री का होगा, तो 24 का क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, तो आवेश पे निर्भर आपका नहीं करती, तो 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कण सबसे अधिक अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा अस्थायी है, तो आपका 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्नों को देखिए। 27 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापता है। 27 का जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्यानता आपका गुणांक की एसआई इकाई क्या है, तो पाई जो जाएगा। 28 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो एक फैदम जो है बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। 29 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि चलिए यहाँ पे जो है वो टाइपराइटर के आविष्कारक है, तो शोल्स है, तो आपका 30 का सी 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पे
कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, तो 31 का सी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मानक दाब है तो पारे का जो है वो 70 मिलीमीटर जो है मानक दाब होता है, तो 32 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैनोमीटर के जो द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का दाब का माप करते हैं। 33 नंबर प्रश्नों का जो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि घन वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है, तो घनत्व अपरिवर्तित रहती है। 34 नंबर प्रश्नों का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखिए तो केल्विन के मानो आपका शरीर का सामान्य ताप क्या 310 आपका केल्विन हो जाएगा। 35 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 36 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि पारा जमता है तो आपका -39 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा जमता है। 36 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि उच्च तापमान को मापने का यंत्र है तो पायरोमीटर हो जाएगा, तो 37 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जितने आंसर आपने मैच करने कर लीजिएगा डियर, मैं जो है वो स्लो मोशन में आपको शो करने का जो है कोशिश करती हूँ, विजिबल कर देती हूँ, जिससे आपका जो है कंफर्म हो जाए 77 नंबर प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी कवर करते हैं। यहाँ पे जो है 78 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको बताया जा रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें शुष्क शेल का, तो शुष्क शेल जो है वो प्राथमिक शेल है, तो 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश की गति आपका जो न्यूनतम होगी, तो आपका कहाँ से गुजरने पर जो न्यूनतम होगी, 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि तड़ी चालक बनाए जाते हैं, तो आपका तांबे के बनाए जाते हैं, तो 3 का जो है वह सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस यंत्र का जो है काम डायनामो के कार्य का जो उल्टा होता है, तो मोटर होता है, तो 4 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो ये स्पेशली फ्लक्सो मीटर में जो है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। 5 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है, तो 6 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है, तो आपका जो 7 का बी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, तो 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो स्कूटर के जो आविष्कारक कौन थे, तो ब्रॉड शॉ जी हो जाएंगे, तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कॉस्मिक जो है वो किरणों की खोज किसने की थी, तो विक्टर हेस ने किया था, तो 9 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जो है वो आपका जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा जो उत्पन्न होती है। 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, तो 11 का सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपका पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो आपका एडर्सन ने किया था, तो 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 13 नंबर प्रश्नों को देखिए। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है, तो उच्च आपका पारगम्यता होता है, तो 14 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ठोस आपका कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया क्या होती है, तो उधर्पातन होता है, तो आपका जो है 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो ग्रीस से संबंध था इनका, तो 16 का डी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह आपका यूरेनियम जिसमें आपका निम्न समस्थानिकों की समृद्धता है, तो आपको यूरेनियम 235 का हो जाएगा, तो आपका 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन आपका जो है वो पाया जाता है। 18 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपका चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सो 19 का जो है वो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है तो गामा किरणों की होती है, तो 20 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि आपका जो है वो पृथ्वी पर जो है वायुमंडल ना होता तो आपका दिन का अवधि होता तो स्पेशली कम होता। आपका 21 का जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा। आपका 22 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी दर्पण को आपका जो है वो थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन आपका होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। तो आपका जो है 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है तो अमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। तो 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर जो है माइनस आपका 10 मीटर के बराबर होता है। 24 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जो है वो आपका रंग का परावर्तनांक सबसे अधिक है, तो बैगनी रंग का है। 25 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 का जो है वो बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऊष्मा का जो है वो आपका सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो आपका जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो पारा हो जाएगा। 26 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए खाना पकाने का जो है वो बर्तन होना चाहिए, तो आपका किस तरह का होना चाहिए बर्तन? तो आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न जो है चालकता होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए, निम्न चालकता। तो आपका जो है 27 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है तो ऋणात्मक होता है, तो 28 का ए आपका सही है। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या पृथ्वी का द्रव्यमान है तो आपका 6 इंटू आपका 10 टू द पावर 24 किलोग्राम हो जाएगा। तो 29 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का वर्तकाल जो है वो आपका होता है तो 24 घंटे का होता है, तो 30 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपका लिफ्ट का की खोज किसने की थी? तो ऑटिस ने किया था। 31 का जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, तो आपको 32 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि किस जो है ताप पर आपका ध्वनि का वेग आपका 332 आपका जो मीटर प्रति सेकंड में होता है, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 33 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पृथ्वी आपका तल से ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी आपका त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है, तो 34 का ए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, चलिए देखते हैं। तो जब आपका जो बर्फ़ पिघलता है तो उसका क्या होता है? आयतन आपका घटता है, तो आपका जो है वो 35 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इकाई है तो ऊर्जा की इकाई है, तो 36 नंबर प्रश्नों का ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। आपका जो है 37 का जो है वो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 37 प्रश्नों को किया, आपने देख भी लिया होगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है ना, चलिए हम लोग जो है वो 79 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी आज ख़त्म करेंगे। एवरीडे हम 4 तो देख ही रहे, कम से कम किसी दिन 3 भी मैंने आपको दिया है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 79 को हम लोग कवर करेंगे। पानी का जो है भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो स्पेशली आपका जो है वो कैल्शियम के कारण होता है, तो 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि टेप रिकॉर्डर को टेप किससे लेपित रहती है? तो फेरो मैग्नेटिक चूर्ण से जो है वो लेपित रहती है, तो 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, तो क्रेशन में डुबा कर रखा जाता है। 3 का बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यूरिया का जो है वो रासायनिक आपका जो है नाम है कार्बामाइड, जो है यूरिया का रासायनिक नाम है। 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है, तो आयोडीन कहलाता है। तो आपका 5 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेयॉन आपका नायलॉन और पॉलिस्टर एक रेशा है, संश्लिष्ट आपका रेशा है। 6 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो लोहा के पात्र में रखा जाता है। 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जल से जो हल्का होता है, सोडियम जो है जल से हल्का होता है। 8 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्य आपका ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मर्क्यूरिक वेपर होता है। तो आपका 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो आपका जो है 10 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज। तो 11 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है, तो कॉपर धातु को जो है वो मिश्रित किया जाता है। तो 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किसने किया था, चलिए देख लेते हैं आपका किसने किया था। तो ये जो है पोर्टलैंड जो है वो उसका किया गया था जोसेफ स्पार्डिन के द्वारा। तो आपका 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें सबसे आपका भारी धातु है, तो आपका ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। तो 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्याज एवं लहसुन में जो है वो गंध किसके कारण होता है, पोटेशियम के कारण होता है। 15 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा आपका तेल हो जाएगा। 16 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो किस जो है वो गैस का प्रयोग आपका सिगरेट लाइटर में होता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। 17 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो सिरका किसका जो है जलीय विलयन है, तो आपका एसिटिक अम्ल का है। 18 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। तो आपका 19 का ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एथेनॉइक आपका एसिड हो जाएगा सिरका का रासायनिक नाम। 20 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पेट्रोल एक मिश्रण है, तो एल्केन का मिश्रण हो जाएगा। तो 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो एथिलीन के जो है बाहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किस जो है संश्लेषित रेशा को कृत्रिम आपका सेल के नाम से जाना जाता है, तो रेयॉन को जाना जाता है। तो 23 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नायलॉन है, तो लाइनेन एक जो है वो पॉलीएमाइड है। तो 24 का जो ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे पॉलीएमाइड को। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कार्बन का क्रिस्टलीय आपका रूप कौन सा है, तो हीरा होता है। 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कांच आपका किसका जो है वो मिश्रण होता है, तो चलिए कांच जो है वो देख लेते हैं किसका मिश्रण है। तो 26 नंबर प्रश्नों को देखना हमको। तो ये बालू और जो है सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो 26 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। 27 का सी जो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक आपका जो अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शौचालय में आपका जो उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है, तो बेंजीन होता है। तो आपका 29 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि होल्डिंग में आपका इस्तेमाल की जाने में गैसों में क्या होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। तो 30 का जो है बी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है
कि पृथ्वी की भूप्रपटी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये 31 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अग्निशामक से निकलती है तो कार्बन आपका जो है वो डाइऑक्साइड निकलती है अग्निशामक से, तो 32 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रबर को मजबूत और उछाल आपका लायक बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है, तो 33 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कच्चा एल्युमिनियम आपका किस नाम से जाना जाता है? तो पायराइट के नाम से जाना जाता है। 34 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें आवर्त सारणी में डब्ल्यू जो है अक्षर आपका किस तत्व को दर्शाता है? तो टंगस्टन को दर्शाता है। आपका 35 का जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी जो है मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो 0.03 जो प्रतिशत रहती है, तो 36 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो एएमयू में जो है वो व्यक्त किया जाता है, तो याद रखेंगे परमाणु का द्रव्यमान एएमयू में व्यक्त किया जाता है। तो 37 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं दिया, ठीक है, और मैच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 79 है आपका, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। तो आप खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।